नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम बैरवा है। मैं प्रवक्ता केमिकल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज हम थर्ड ईयर का सब्जेक्ट प्रोसेस टेस्टिंग एंड मटेरियल साइंस CH 309 में चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 2.5 पी मार्टिन्स अपरेटस का अध्ययन करेंगे। इससे पहले चैप्टर में हमने जो है डेफिनेशंस का अध्ययन किया है और इस चैप्टर के अंदर रिफ्रैक्टोमीटर, पोलरीमीटर, पीएच मीटर, एबल्स अपरेटस का अध्ययन किया है। पी मार्टिन अपरेटस जो है, जैसा कि चित्र में दर्शाया हुआ है, इस तरह का रहता है। एबल्स अपरेटस से इसमें जो है एक ही अंतर रहता है। एबल्स अपरेटस में वाटर बाथ रहता है हीटिंग के लिए और इसमें पी मार्टिन्स अपरेटस में एयर बाथ रहता है। बाकी जो है सारी चीज़ें एक जैसी रहती हैं। ऑयल कप और बाकी अरेंजमेंट हीटर का गर्म करने का जो भी है एक जैसा रहता है सब दोनों में। सिर्फ जो है हीटिंग का अंतर आता है। फ्लैश पॉइंट, minimum temperature at which that lubricant oil gives enough vapor to ignite with a weak sound for a moment। वह कम से कम तापमान जिस पर लुब्रिकेंट ऑयल या ऑयल इतनी पर्याप्त वाष्प देता है जिस पर वो क्षणिक फ्लैश देता है आवाज़, हल्की आवाज़ के साथ। दूसरा फायर पॉइंट, मिनिमम टेम्परेचर एट विच लुब्रिकेंट वेपर बर्न्स कंटिन्यूसली एट लीस्ट फॉर 5 सेकेंड्स। अगर जो है किसी लुब्रिकेंट ऑयल या ऑयल का फ्लैश पॉइंट मेजर करने के बाद भी उसको जो है गर्म करते रहें और जो है नोट करते रहें, तो एक तापमान की स्थिति ऐसी आती है जिस पर दिया गया लुब्रिकेंट ऑयल इतनी पर्याप्त वाष्प देता है जो उसके पास लो या फ्लेम को ले जाने पर कम से कम 5 सेकंड के लिए लगातार जलता है। तो वो बिंदु कहलाता है फायर पॉइंट। बनावट जो है इस उपकरण की चित्र के अनुसार रहती है। इसमें इस उपकरण का मुख्य भाग ऑयल कप रहता है। ऑयल कप का व्यास 5 सेंटीमीटर होता है। ऑयल कप की गहराई 5.5 सेंटीमीटर रहती है। ऑयल कप में ऊपर की ओर जो है एक जो है लेवल मार्क रहता है, छोटी कील नुमा एक कुछ में जो है लाइन रहती है। दूसरा जो है हीटर रहता है। ऑयल कप के चारों ओर एयर बाथ रहती है। हीटर अगर जो है ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में चलाना हो तो रियोस्टेट से जुड़ा रहता है, रेजिस्टेंस से, जिससे जो है धीमे धीमे हीटिंग हो सके। चित्र में हम जैसा देख रहे हैं कि जो है पायलट बर्नर रहता है ऊपर, जिसमें लगातार जो है पतली लो जलती रहती है।
शटर कंट्रोल रहता है, जिससे जो है वाष्प को हम जब चाहे बाहर आने दें, नहीं आने दें। स्टीयर रहता है, जिससे कि जो है उसको लगातार चलाते रहने से क्या है, ऑयल कप में ऑयल का सभी बिंदुओं पे तापमान एक समान रहता है। अब इसकी वर्किंग, सर्वप्रथम जो है उपकरण के ऑयल कप को अगर साफ नहीं हो तो अच्छे से साफ करते हैं, कॉटन से पोंछ कर जो है सुखाते हैं। फिर इसमें दिए हुए लेवल मार्क तक ऑयल भरते हैं, चित्र के अनुसार जो है व्यवस्थित करते हैं। जिसे थर्मोमीटर ऑयल कप में लगाना होता है, इसे जो है इसके ढक्कन में लगाते हैं, स्टीयर को अरेंज करते हैं। पायलट बर्नर में अगर जो है सूत का धागा नहीं लगा हुआ हो तो जो है केरोसिन में भिगो के सूत का धागा लगाते हैं और चित्र के अनुसार व्यवस्थित करके जो है धीमी आंच पर जो है गरम करते हैं। इस प्रकार की जो है तापमान 1 मिनट के अंदर जो है लगभग 5 डिग्री सेल्सियस बढ़े। स्टीयर को लगातार चलाते रहते हैं ताकि ऑयल कप के अंदर जो भी हमने लुब्रिकेंट ऑयल लिया है उसका तापमान सभी जगह यूनिफॉर्म बना रहे। थर्मोमीटर और स्टीयर को इस प्रकार अरेंज करते हैं कि ये जो है नीचे टच ना हो, जस्ट जो है इसके ऑयल कप के बॉटम से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं इनको। फिर धीमा धीमा गरम करके प्रत्येक मिनट में जो है पायलट बर्नर शटर मैकेनिज्म की सहायता से जो है वाष्प को बाहर आना अलाउ करते हैं और पायलट बर्नर की जो फ्लेम है उसे वाष्प के सामने लाते हैं। ये प्रक्रिया प्रत्येक मिनट दोहराते रहते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि हल्की सी आवाज़ के साथ जो है फ्लैश उत्पन्न होता है, तो वो कम से कम तापमान फ्लैश पॉइंट कहलाता है। जैसा कि पहले भी हमने जैसे सीखा इसमें कि फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट का ही एक्सटेंशन होता है, यानी कि अर्थात फायर पॉइंट का मान फ्लैश पॉइंट से अधिक होता है। तो ये प्रक्रिया बार बार टेम्परेचर बढ़ाते हुए दोहराते रहते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि शटर मैकेनिज्म की सहायता से जो है वाष्प को बाहर अलाउ करके उसके सामने पायलट बर्नर से फ्लेम ले जाने पर लगभग 5 सेकंड के लिए लगातार वो वाष्प जलती है। ये जो स्थिति आई ये कहलाती है, जो नमूना हमने ऑयल का लिया ऑयल कप में, उसका फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट दोनों को ही तापमान की जो इकाई है उसी में व्यक्त करते हैं, जिसे तापमान की इकाई सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकाइन या र्यूमर है तो उनमें ही उनके अनुसार ही इसको व्यक्त करते हैं। ये दोनों ही जो है किसी लुब्रिकेंट ऑयल या ऑयल की वाष्पशीलता और उसकी टेंडेंसी को दर्शाती है, वाष्पशीलता की टेंडेंसी को। इनसे हम ये ज्ञात करते हैं
कि किसी ऑयल या लुब्रिकेंट को हम कहीं प्रयुक्त कर रहे हैं, तो अगर फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट ज्ञात हो और हमें ये ज्ञात हो कि मशीन में फंक्शनिंग के दौरान तापमान कितना अटेन होता है, तो जो है उचित लुब्रिकेंट या इंजन ऑयल का चयन हम कर सकते हैं। क्योंकि फंक्शनिंग के दौरान, मशीन की फंक्शनिंग के दौरान जितना टेम्परेचर आता हो उससे अधिक फ्लैश पॉइंट वाला ही लुब्रिकेंट ऑयल या ऑयल अक्सर चयन करते हैं, नहीं तो जो है एक्सप्लोजन का खतरा रहता है। धन्यवाद।